पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, कहाँ से आए हैं और क्या आपका मिशन है? डॉक्टर गोपाल सिंह बछेरे, हाँ जी, औरंगाबाद महाराष्ट्र से आए हैं। हाँ जी। आज बाबा साहब के इस पावन स्थल पर जहां बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ, उस स्थल को चूमने के लिए हम औरंगाबाद से 1600 किलोमीटर यहाँ तक आए हैं। काफी और 42 लोग हम महिला पुरुष मिलकर यहाँ पर आए हैं। अच्छा, काफी लोग आए हैं। चर्मकार महासंघ के हम सारे फॉलोअर्स हैं। अच्छा, और बाबा साहब के मिशन को पूरा करने का कार्य हम राष्ट्रीय चमार महासंघ की ओर से कोशिश कर रहे हैं। तो क्या है, आपको लगता है कि बाबा साहब का हम लोग जल्दी से ही मिशन को पूरा कर लेंगे? नहीं, जल्दी से पूरा करने क्या हुआ है, अब तक बाबा साहब को सही ढंग से हमारी कम्युनिटी, हमारा पिछड़ा वर्ग जो है वो सही ढंग से जान नहीं पाया, फॉलो नहीं किया, बाबा साहब को फॉलो नहीं किया। बाबा साहब को उन्होंने जैसे किसी भगवान की पूजा करते हैं, बस उनको भगवान और भक्त बने रहे। बाबा साहब को सच्चे ढंग से अगर बाबा साहब को मानना है तो उनके अनुयायी बनना महत्वपूर्ण है। अनुयायी उनके विचारों पे चलना जरूरी है। क्या हुआ था, कार्ल मार्क्स जब उनका महापरिनिर्वाण हुआ था तो उनके साथ में केवल और केवल 11 अनुयायी थे। बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ तो 6 लाख लोग थे। इतने अनुयायी हुए जी? इतने अनुयायी होने के बाद भी नहीं, वही तो बताने जा रहा हूँ मैं। 6 लाख लोग थे, पर वो अनुयायी नहीं थे, वो थे बाबा साहब के भक्त। करके बाबा साहब का मिशन आगे नहीं बढ़ पाया। और भक्त ये मिशन नहीं है आगे बढ़ाता, अनुयायी आगे बढ़ाता है। और कार्ल मार्क्स के 11 अनुयायी थे। कार्ल मार्क्स को पूरे वर्ल्ड में फैलाया उन्होंने। कार्ल मार्क्स के विचार पूरे वर्ल्ड में फैलाए, पूरे दुनिया में फैलाए। और बाबा साहब के साथ में 6 लाख लोग उनके महापरिनिर्वाण पे थे, परंतु सारे भक्त थे, अनुयायी नहीं थे। इसीलिए बाबा साहब का मिशन ये आगे बढ़ने में कठिनाई आ रही है। यानी बाबा साहब का मिशन रुक चुका है, काफी रुका है। हाँ, रुक चुका है। और वो कुछ हद तक, जब तक मान्यवर कांशीराम जी थे, बहुत अच्छी तरह से। हम तो महाराष्ट्र से रहने वाले हैं, महाराष्ट्र में बाबा साहब तो वो कोई विषय ही नहीं है। किंतु उत्तर भारत में बाबा साहब हो गए, उसके बाद में छत्रपति शाहू महाराज हो गए, उसके बाद में महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले हो गए। ये तो उत्तर भारत में कोई जानता नहीं था इन्हें, उनके कार्य मानता नहीं था कोई। पर मान्यवर कांशीराम जी ने महाराष्ट्र से उनको लेकर, उनके कार्य को लेकर, मान्यवर कांशीराम जी ऐसे महापुरुष हैं जो सोए हुए समाज को जगाए हैं। उन्होंने कहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ये मान्यवर कांशीराम जी का कहना था। और मान्यवर कांशीराम जी से पहले किसी ने बहुजनों को इकट्ठा करने की, मुसलमानों को इकट्ठा करने की कोशिश नहीं की। मान्यवर कांशीराम जी मानते थे कि अगर बहुजन SC, ST, OBC और माइनॉरिटी एक साथ में आते हैं तो भारत की जनसंख्या के 85% जनसंख्या ये एक हो गई तो ये राज कर सकती है भारत पे। और उन्होंने ये समझ लिया था। हमारे बहुजनों की संख्या तो लगभग 110 करोड़ के लगभग जो है। जी है। फिर भी हम लोग कहीं न कहीं कमजोर हो रहे हैं। जी, कमजोरी का वजह यह हो रहा है, ये हमारे जो नेता है, हमारा जो नेतृत्व करने वाले हैं, वो अपने पुरता सोचते हैं और समाज को इकट्ठा करने के बजाय समाज का इस्तेमाल करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और जब तक कांशीराम जी जैसे नेता फिर से उभरते नहीं, बाबा साहब जैसी मानसिकता फिर से समाज के सामने नहीं आती, तब तक तो समाज पूरी तरह बदलाव नहीं होगा। और बाबा साहब का मिशन अगर पूरा करना है तो भारत के सारे पिछड़े लोगों ने, OBC ने, माइनॉरिटी ने बाबा साहब का मिशन आगे ले जाने के लिए बाबा साहब के अनुयायी बनना पड़ेगा, तो ही ये मिशन आगे बढ़ेगा। और बाबा साहब को जो लोग सर पे बिठा के रखते हैं, वो सर पे बिठाना नहीं पड़ेगा, उसको बाबा साहब के विचार सर के अंदर घुसाना पड़ेंगे, तो बाबा साहब हम समझ पाएंगे और बाबा साहब का मिशन आगे ले पाएंगे। कहीं न कहीं हमें कंदल जो मोमबत्तियां ही जलाकर, फूल चढ़ाकर हमें नहीं चले जाना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब के विचार स्प्रेड करना चाहिए। बाबा क्या हो गया है, इन मध्यकाल में
बाबा साहब को एक समाज के पुरता सीमित कर रखा है हाँ जी। कि ये बाबा साहब इस समाज के दलितों के नेता, दलितों के लीडर। अरे नहीं भाई, बाबा साहब ये पूरे देश के नेता हैं। बाबा साहब ये वर्ल्ड लीडर है। बाबा साहब ये बहुजन समाज के लीडर है। बाबा साहब पूरे भारत के एक एक आदमी के एक एक नर नारी के लीडर है, क्योंकि बाबा साहब ने हर किसी के लिए संविधान लिखते हुए, बाबा साहब ने अकेले ने ये सारा संविधान लिखा है, क्योंकि उन साथ में 10 लोग थे, वो सारे अपनी अपनी वजह बताकर बाजू में निकल चुके थे। बाबा साहब ने जो संविधान में अधिकार दिए हैं जी, वो मनुष्य से लेकर जानवर तक, पशु पक्षी से लेकर पेड़ पौधे तक, जमीन तक सबको पूरा अधिकार बिल्कुल दिए हैं। बिल्कुल सभी को अधिकार दिए है। देखिए कैसा है, मनुस्मृति में लिखा था, ढोर चवार पशु नर, ढोर चवार पशु गवार नारी जो है सब ताड़न के अधिकारी। तो बाबा साहब ने इसी सोच को खत्म किया है और हर कोई समानता का अधिकार। यस, गांधी जी ऐसी लाइन देखते थे, बाबा साहब ऐसी लाइन देखते थे, एक समानता का अधिकार, समान आज इसीलिए तो वो पूरे विश्व में पूजे जाते हैं, उनका सम्मान हो रहा है। जी। आज कोलंबिया यूनिवर्सिटी और किसी का क्यों नहीं होता। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने जब अध्ययन किया कि बाबा साहब के प्रति अध्ययन किया और अध्ययन करके उनको सिंबल ऑफ नॉलेज ये खिताब दिया गया। अरे हमारे भारत ने तो बाबा साहब का जो भारत रत्न है उसके बराबरी में सचिन तेंदुलकर को खड़ा कर दिया, किसी गाने वाले को खड़ा कर दिया, और उस भारत रत्न को डिवैल्यूएशन, उसका उस पुरस्कार का डिवैल्यूएशन कर दिया। भारत रत्न को कहीं न कहीं लोगों ने, विरोधी लोग जो है कहीं न कहीं उसको डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं चपरासी को भारत रत्न दे रही हैं, जी, कहीं पोछा लगाने वाले। सत्य है, क्योंकि बाबा साहब के कार्य का डिवैल्यूएशन करने के लिए ये मनुवादी जो लोग हैं ये पूरी तरह कोशिश करते रहते हैं। बाबा, अगर कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने पूरे वर्ल्ड के बुद्धिमान लोगों का अध्ययन किया तो उसमें से 10 लोगों का, तो उसमें से 4 लोग ये केवल और केवल हमारे भारत के हुए। जो सबसे पहला बुद्धिमान वो महात्मा गौतम बुद्ध, और दूसरा बुद्धिमान वो ज्ञान के सागर महात्मा जैन, तीसरा बुद्धिमान भारत का सम्राट अशोक, और चौथा सबसे ज्यादा बुद्धिमान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। और करके उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज का किताब दिया गया। तो माना जाए तो पूरे ज्ञान के सागर हैं। ज्ञान के सागर है, ज्ञान के सागर है। दे हैव नो लिमिट, अनलिमिटेड, उनका अथाह है, कोई पता नहीं है। अथांग सागर है ज्ञान के, पर ये हमने समझना चाहिए। लेकिन हमारे लोग इतने अच्छे संविधान होते हुए, इतने अच्छे हमारे महापुरुषों के ज्ञान और संघर्ष होते हुए, लोग आज उस अंधविश्वास पाखंड में क्यों पड़े हैं? इसकी वजह यह है साहब, क्या हुआ है, हजारों सालों से हमारे दिमाग में अंधविश्वास और पाखंड के कीड़े बोए गए हैं। हाँ। और वो बाबा साहब ने वो कीड़े मारने की दवाई दे गए हैं, लेकिन हम पर वो कितने लोगों ने खाई है इस पर निर्भर करता है। बाबा साहब ने तो वो दवाई दी है, कारगर इलाज दिया है। पढ़ो, लिखो, संगठित हो और संघर्ष करो, ये दवाई दे चुके हैं बाबा साहब। पर क्या हो रहा है, हम बाबा साहब के महापरिवार स्थल से निकलते हैं और फिर वो कालका जी के मंदिर या कोई रघुनाथ जी के मंदिर चले जाते हैं। भाई मेरे, क्या करें? वो रविदास जी ने 13वीं 14वीं शताब्दी में कहा सारी बातें, इतनी क्रांति की, पर क्या होता है आखिर में रविदास जी को भी घंटी बजा के हम मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आरती करते हैं। भाई कल ये ना हो कि बाबा साहब की भी लोग आरती करने लग जाए। तो हमारे लोगों की कमी है, जो इसको हमें लोगों को खत्म करनी होगी। किस कमी? ये देखिए, ये मनुवादी चाहते हैं कि बाबा साहब के विचार खत्म करने के लिए इनको अंधश्रद्धा में, पाखंड में डालना पड़ेगा, तो ही बाबा साहब के विचार हम कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, और वही करना चाह रहे हैं। अम्बेडकर परिवार टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।